मिस्र की पौराणिक कथाएं प्राचीन मिस्र से मिथकों का संग्रह है जो मिस्र के देवताओं के कार्यों को उनके आसपास की दुनिया को समझने के साधन के रूप में वर्णित करते हैं। मिथक अक्सर मिस्र के लेखन और कला में दिखाई देते हैं, विशेष रूप से लघु कथाओं में और धार्मिक सामग्री जैसे कि भजन, अनुष्ठान ग्रंथ, अंत्येष्टि ग्रंथ और मंदिर की सजावट में। पौराणिक अतीत के सबसे महत्वपूर्ण प्रकरणों में से सृष्टि मिथिक है, जिसमें देवता ब्रह्मांड को आदिम अराजकता से उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी पर सूर्य भगवान रा के शासन की कहानियाँ और ओसाइरिस मिथक देवताओं के संघर्ष के विषय में ओसाइरिस, आइसिस और हॉरस विघटनकारी भगवान सेट के खिलाफ। इन पवित्र घटनाओं का विवरण एक पाठ से दूसरे पाठ में बहुत भिन्न होता है और अक्सर विरोधाभासी लगता है। मिस्र के मिथक मुख्य रूप से रूपक हैं जो देवताओं के सार और व्यवहार का उन शब्दों में अनुवाद करते हैं जिन्हें मनुष्य समझ सकता है। एक मिथक का प्रत्येक संस्करण का एक अलग प्रतीकात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है जो मिस्र के देवताओं और दुनियाओं की समझ को समृद्ध करता है। आइए जानते हैं प्राचीन मिस्र के कुछ प्रमुख देवी देवताओं के बारे में। अमुन रा। मिस्र के देवता अमुन रा या अमोन को देवी देवताओं का राजा माना जाता था। वह सूर्यदेव रा के साथ समामेलित होने के बाद अमुन रा बन गया। उन्हें फिरौन का पिता माना जाता था और उनकी महिला समकक्ष अमुनेट को फीमेल हिडन वन कहा जाता था। अपने पुत्र खोसू चांद देवता के साथ थेबन, त्रय, अमुन और मुट का निर्माण करते हुए पूरे प्राचीन मिस्र में पूजा की जाती थी। अमुन न केवल मिस्र में बल्कि मिस्र के बाहर भी पूजा जाता था। अनुबिस द डिवाइन एम्बाल्मर। ओसाइरिस के पदभार संभालने से पहले अनुबिस ने अंडरवर्ल्ड में गश्त की। अनुबिस एक देवता था जो जीवन काल में सहायता करता था और रा और नेप्थिस की संतान था। उन्हें मृतकों की ममीकरण करने की और उनकी आत्माओं को जीवन के प्रति मार्गदर्शन करने के लिए जाना जाता था। उनकी त्वचा काली थी जो गहरे नील के जमाव का प्रतीक थी। एक सियार के सिर और एक आदमी के शरीर के साथ अनुबिस भी पुनर्जागरण और शव विच्छेदन प्रक्रिया के बाद शवों को दागने के लिए खड़ा था। हाथौर मातृत्व की देवी। कभी कभी पश्चिम की मालकिन कहा जाता है। हाथौर ने अगले जीवन में मृतकों का स्वागत किया। रा से जन्मी उसने मातृत्व और स्त्री प्रेम को मिसाल दिया। प्राचीन मिस्र वासियों ने उन्हें संगीत और नृत्य की देवी के रूप में प्रार्थना की। ऐसा माना जाता है कि वह गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं के सहायक के रूप में आशीर्वाद प्रदान करती है। मृत और जीवित दोनों के प्रति स्नेहपूर्ण, विनम्र और दयालु उसे लेडी ऑफ हेवन, अर्थ और अंडरवर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता था। मठ द मदर गॉडेस। मठ का अर्थ है मिस्र में माँ और मठ एक प्रधान देवी है जो अपने सिर पर दो मुकुट पहनती है। प्रत्येक ऊपरी और निचले मिस्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वह जो जन्म देती है लेकिन खुद किसी से पैदा नहीं हुई थी, वह अन्य देवताओं के साथ विभिन्न रूप से एकीकृत है और अक्सर उसे बिल्ली, कोबरा, गाय और यहाँ तक कि शेरनी के रूप में भी चित्रित किया जाता है। रा सूर्य और चमक के देवता। मिस्र के इतिहास में मध्याह्न सूरज रा का बहुत महत्व है। सूर्य के देव रा के सिर के चारों ओर एक डिस्क है और माना जाता है कि उसने इस दुनिया को बनाया है। प्रत्येक सूर्योदय और सूर्यास्त को नवीनीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था। एक बाज के नेतृत्व वाले भगवान के रूप में चित्रित उन्होंने और हॉरस ने एक संग साझा किया, जिसके कारण उन्हें क्षितिज के हॉर के रूप में जाना जाता है। गैब धरती का भगवान, गॉड ऑफ अर्थ। सर्पों के पिता के रूप में भी वर्णित गैब ने फसलों और उपचार का प्रतिनिधित्व किया। उसके सिर पर हंस के साथ इस दाढ़ी वाले भगवान को माना जाता था कि जब भी वह हंस हंसे तो भूकंप आए। वह सू और टेफनट का बेटा था और ओसाइरिस के जजमेंट हॉल में मृतकों के दिल का वजन करने वाले के रूप में बुक ऑफ द डेड में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि उन्होंने दुष्टों की आत्मा को बरकरार रखा था। हॉरस प्रतिशोध का देवता। प्राचीन मिस्र में हॉरस की एक विशेष स्थिति थी। ओसाइरिस और आइसिस का बच्चा उनके अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया
और मिस्र पर शासन किया। लाल और सफ़ेद रंग के मुकुट के साथ इस बाज के सिर वाले देवता को आकाश, युद्ध, सुरक्षा और प्रकाश के देवता के रूप में पूजा जाता था। हॉरस की आँख द वेज जट आई को वाडजेट देवी के रूप में जाना जाता था और लोकप्रिय रूप में आई ऑफ द रॉक के रूप में जाना जाता था। यह प्रतीक था कि सब कुछ ऊपर से देखा जा रहा था। ओसाइरस, जीवों का राजा और द किंग ऑफ द लिविंग बींग्स, पृथ्वी देवता जेब और आकाश देवी नट के सबसे पुराने बच्चे को ध्यान में रखते हुए ओसाइरस को बाद के देवता के रूप में पूजा जाता था, क्योंकि प्राचीन मिस्रियों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन था। ओसाइरस वनस्पति का देवता था जो नवीनीकरण और विकास का संकेत देता था और माना जाता था कि नील नदी के किनारे उपजाऊ बाढ़ और वनस्पति के लिए जिम्मेदार है। ओसाइरस ने अपनी बहन आइसिस से शादी की और उसके भाई सेट ने उसकी हत्या कर दी। हॉरस ओसाइरस और आइसिस का पुत्र है जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और मिस्र के एक नए फ़ाराओन के रूप में पैदा हुआ, जबकि ओसाइरस अंडरवर्ल्ड के देवता बन गए और फिरौन और लोगों की जीवन शैली में सहायता की। सेट, अराजकता का देवता। सेट अराजकता, अग्नि, रेगिस्तान, तूफान का देवता है। एक सुलझे हुए लड़ाके के रूप में सेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह लाल रेगिस्तान भूमि का स्वामी था, जहां वह हॉरस की भूमिका के लिए काली मिट्टी भूमि का स्वामी था। ओसाइरस मिथक में सबसे महत्वपूर्ण मिस्र का मिथक सेट को सूदखोर के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने अपने ही भाई ओसाइरस को मार डाला और उत्परिवर्तित कर दिया। हॉरस ने सेट पर बदला लेने की मांग की और मिथकों ने उसके संघर्षों का वर्णन किया। प्राचीन मिस्र के खगोल विज्ञान में सेट को आमतौर पर बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता था। सेखमेट, युद्ध और हीलिंग की देवी। युद्ध के दौरान फिरौन की अगुवाई करना और उसकी रक्षा करना रा की बेटी सेखमेट को एक शेरनी के रूप में दर्शाया गया है और उसे भयंकर चरित्र के लिए जाना जाता है। वह पावरफुल वन के रूप में भी जानी जाती है और अपने सहयोगियों के दुश्मनों को नष्ट करने में सक्षम है। वह एक सौर डिस्क और उरैयस, एक मिस्र में के कोबरा के साथ चित्रित किया गया है, जो रॉयल्टी और परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ था। सेखमेट ने ओसाइरस के जजमेंट हॉल में देवी की भूमिका निभाई, जिसने उसे मध्यस्थ की प्रतिष्ठा भी हासिल की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।